एक जंगल में कौवा और उसकी पत्नी रहा करते थे। उन दोनों में काफी अनबन रहा करती थी। तुम हमेशा मुझ पे शक करती रहती हो, ये क्या बात है? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम हमेशा मुझसे झगड़े और मुझ पे शक करती रहती हो। इससे क्यों बात करते हो, उससे क्यों बात करते हो? मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं दिन भर तुम्हारे पास ही तो नहीं रह सकता ना। मुझ पे शक करना बंद कर दो, वरना मैं एक दिन तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, वो नीली चिड़िया है उसके पास चले जाओ। मेरे साथ क्यों रहते हो? मैं तो अब आपको बदसूरत लगती हूँ ना। जाओ, मेरे साथ मत रहो। मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के अपने माँ के घर। कहीं जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कौवा की पत्नी गुस्से में चली जाती है। वो अपनी सहेली के घर चली जाती है। अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी कौवा की पत्नी अपने सहेली से कहती है, सुनो गीता, मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रह सकती हूँ। मैं अपने पति से झगड़ा करके आई हूँ। तुम समझ सकती हो ना मैं क्या कह रही हूँ। मैंने उसको एक और चिड़िया के साथ देखा है। वो बहुत ही खूबसूरत थी और यह मुझसे डिवोर्स लेने की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। शक हमेशा घर तोड़ देता है, तो सोच समझ कर ही बोलना, वरना तुम्हारा रिश्ता खोखला हो जाएगा और तुम एक दूसरे से दूर हो जाओगे। हाँ, लेकिन कुछ दिन तुम यहाँ रह सकती हो, जैसा तुम चाहो। अरे भैया, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी बीवी इतना शक करती है। उस दिन मैं मेरे दोस्त के साथ बात कर रहा था, लेकिन उसने मुझे देख लिया। मैंने उसको आवाज भी दी, लेकिन वो गुस्से में घर छोड़ के चली गई। अरे, ऐसा शक करते हो तुम दोनों एक दूसरे पे, तो तुम्हें तो पूरी जिंदगी काटनी है। तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे तो तुम दोनों का संसार कैसे चलेगा? तुम एक काम करो, तुम उसके पास माफी मांगने चले जाओ और कहना आगे से मैं नहीं करूंगा। शायद वो तुम्हें माफ कर दे। और उनसे सिर्फ यही कहना कि वो मेरी दोस्त थी। तुम्हारी पत्नी को कहना कि तुम्हारे सिवा कोई और मेरे जिंदगी में नहीं है। तुम ही मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो। कौवा तो दिमाग ही खुजला रहा था। वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी को कैसे मनाए। लेकिन अब क्या करे, कौवा था ही बुद्धू। कौवे की पत्नी, अरे देखो वो दोनों कितने अच्छे से रहते हैं, कितने सुखी संसार है दोनों का। और मेरा पति है जो मुझे छोड़ के औरों के पास जाता है। खैर, देखिए कितने दोनों अच्छे लग रहे हैं साथ में। हम भी पहले ऐसे ही रहते थे जब हमारी नई नई शादी हुई थी। कौवा की पत्नी पुराने दिन याद करती है और वो एक जोड़े को वहां देख के काफी खुश हो जाती है। वो जोड़ा भी अपने आप में बहुत बातें कर रहा था। कौवे के पत्नी ने एक दिन उसे एक औरत के साथ, यानी एक चिड़िया के साथ बात करते देखा था। वो काफी खूबसूरत थी। तब से ही कौवे की पत्नी काफी गुस्से में रहने लगी थी। उसे बार बार वही याद आने लगता है कि वो दोनों बहुत खुशी से बात करते हैं। यह कौवा की पत्नी काफी चिड़चिड़ी और शकी हो जाती है। एक दिन कौवा अपनी पत्नी से माफी मांगने चला जाता है और कहता है, सुनती हो, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। और वो जो नीली चिड़िया थी, आगे से मैं उसके पास जाऊंगा तो छोड़ो, उससे बात भी नहीं करूंगा और इसके नजदीक भी नहीं भटकूंगा। वो तो सिर्फ मेरी स्कूल की दोस्त थी, इसीलिए मैंने बातें की। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं बात करूंगा। हाँ हाँ, आप सबके नजरों में मुझे ही बुरा बनाओ, क्योंकि मैं ही बुरी हूं ना। मैं तुम्हें इतना पागल बना रही हूँ या तुम्हें इतना परेशान कर रही हूँ। मैं तुम्हें इतना समझा रही हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हो कि कुछ समझते ही नहीं मेरी बात, और तुम औरों के साथ लगे हुए हो। अरे भैया, तुम्हें क्या ही बताऊं। वो तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही। वो तो चाहती है कि अब डिवोर्स ही हो जाए। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मैं मेरी पत्नी से काफी प्यार करता हूँ। हम बहुत साल से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन उसके दिमाग में शक इतनी तरह से बैठ चुका है कि वो निकल ही नहीं रहा। एक काम करो, उसे कहीं शांत जगह बुलाओ और जो बहुत सुनसान हो, एकदम अच्छा हो, वहां जाके उससे बात करो, उसको मनाओ, उससे पूरी बात बताओ, उसे सब कुछ बताओ जो उस दिन वो नीली चिड़िया के साथ तुमने बात की थी। तभी वो शायद तुम्हें माफ कर दे। देखो एक बार क्या होता है। वो दोनों एक पार्क में आ जाते हैं। कौवा और कौवा की पत्नी एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे, लेकिन मन में एक दूसरे को याद भी करते थे। कौवा की पत्नी, हाँ बोलो, क्या हुआ? आपने क्यों बुलाया यहाँ पे मुझे? मुझे घर जाना है, मुझे कोई अब टाइम नहीं है और मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी। सुना है ना? जाओ वो नीली चिड़िया के पास ही जाओ, तुम मेरे साथ मत रहना।
अरे मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं चाहता। ये तुम्हें कितनी बार बताऊं। वो मेरी दोस्त है। तुम्हें अगर मेरे बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो तुम मेरे साथ उसके घर चलो और उसका पति और उसके बच्चे भी देखना, तब तुम पता चलेगा। जब कौवा का पत्नी को पता चलता है कि उसका पूरा परिवार है वो नीली चिड़िया का, तब वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और हंसी खुशी अपनी पूरी जिंदगी काटते हैं। वो एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। अब उन दोनों में कभी गलतफहमी नहीं आती।